हम लोग देखने जा रहे हैं दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी दो वक्र होंगे हमारे, दो वक्र होंगे, उनके बीच में जो क्षेत्रफल बन रहा हो उसको हमको निकालना होगा। तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि एक वक्र, और जो सिंपली जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता है कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और आपका कोई वक्र y इक्वल टू एफ एक्स है, और ये आपका x इक्वल टू ए लाइन हो गया, ये x इक्वल टू बी लाइन हो गया। तो x इक्वल टू ए लाइन, x इक्वल टू बी लाइन, और x एक्सिस के बीच का एरिया हमको निकालना पता है, ये होता है a टू बी। और इसमें हम लोग जो है वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, तो स्ट्रिप की जो चौड़ाई है dx और ये लंबाई हमारी y हो जाती है, तो y इंटू डी एक्स, तो ये हमारा एरिया होता है। और y इक्वल टू क्या होता है, जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स, y की जगह पे एफ एक्स डी एक्स, और इसी को a टू बी इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग। तो ये वक्र y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, और x एक्सिस के बीच का एरिया है। तो अगर इस एरिया को आप लिखना चाहें तो ये क्या है हमारा वक्र y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, और x अक्ष के बीच बना क्षेत्रफल के बीच का क्षेत्रफल। तो ये सिंपल सा तरीका हो गया। अगर वक्र हमारा y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एरिया पॉजिटिव होता है, अगर नीचे होता है तो एरिया नेगेटिव होगा, तो हम लोग उसका मॉडुलस लगा देंगे। तो सिंपल सी बात है। यानी अगर इसको भी बोला जाए तो कहने का मतलब, अगर आपका जो वक्र है कुछ इस टाइप का है, मतलब, और आपका सपोज कि x इक्वल टू ये a है, और ये b, और ये x इक्वल टू c है, तो a से b जो हमारा एरिया होगा ये a1 हो गया, और b से c हमारा एरिया हो गया a2। तो टोटल एरिया जो आपका होगा, और ये वक्र हमारा है y इक्वल टू एफ एक्स, तो a जो एरिया होगा a टू b एफ एक्स डी एक्स, यानी a1 एरिया प्लस b टू c एफ एक्स डी एक्स, और एफ एक्स जो हमारा b से c के बीच में x एक्सिस के नीचे है, इसीलिए इसका क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस आपको निकालना पड़ेगा। यानी a एरिया जो टोटल एरिया हमारा हो जाएगा a1 तो पॉजिटिव होगा, प्लस मॉडुलस ऑफ a2। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है आपके पास। अब हम लोग चाहते हैं कि, और एक पॉइंट हम लोगों ने देखा था, कोई रेखा और वक्र के बीच में भी घिरा क्षेत्रफल भी हम लोग निकालना जानते हैं। कि आपका कोई वक्र है, सपोज ये आपका वक्र हो गया, और ये y इक्वल टू एफ एक्स आपका कोई वक्र है, और ये आपका जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपका कोई रेखा है। तो इस रेखा और वक्र के बीच का क्षेत्रफल, अगर ये x इक्वल टू ए है और x इक्वल टू बी, x एक्सिस ये y एक्सिस। अब रेखा और वक्र के बीच का क्षेत्रफल आपको चाहिए कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे। तो इसका जो चौड़ाई होगा dx, और इस पॉइंट को हम लोग p पॉइंट लेते हैं, इसको पॉइंट q। तो जो एरिया हो जाता है आपका dx इंटू वाई एट पॉइंट p माइनस वाई एट पॉइंट q, दिस इक्वल टू वाई एट पॉइंट p हमारा कहाँ से निकलेगा, इससे निकलेगा एम एक्स प्लस सी माइनस, और y नीचे हमारा q, सॉरी ये q, ये पॉइंट p पे y हमारा किससे निकलेगा, एफ एक्स से। तो दिस इक्वल टू a टू b आपका p पॉइंट पे y क्या है, आपका एफ एक्स है, और माइनस यहाँ पे क्या है y एम एक्स प्लस सी, तो माइनस एम एक्स प्लस सी, और इन दोनों को घटा के आप इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आपका एक वक्र और एक रेखा के बीच का एरिया मिल जाएगा। तो ये पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि किसी भी वक्र का क्षेत्रफल निकालना हो, और एक्स एक्सिस के बीच में, और एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, और रेखा और वक्र के बीच का क्षेत्रफल। अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि दो वक्रों के मध्य क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पे हमारा जो होगा, ये दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे, वक्र होंगे। तो देखिए
हेडिंग दोबारा हम लोग डाल देते हैं, दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो सपोज करिए कि ये हमारा जो है एक्स वाई अक्ष हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा ओरिजिन है। एक वक्र y इक्वल टू एफ एक्स है हमारा, ये वक्र हो गया y इक्वल टू एफ एक्स। अब एक और कोई वक्र है आपका y इक्वल टू जी एक्स, और ये दोनों जो है दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो कट करने से क्या होगा, देखिए इन दोनों के बीच में कुछ एरिया मिलेगा, और ये जो जिस पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहे हैं ये हमारा है x इक्वल टू ए, और ये जो हमारा है ये x इक्वल टू बी। अब हमको चाहिए ये एरिया अपना जो दोनों वक्रों के बीच में है। तो अब ये डॉटेड एरिया हमारा चाहिए। तो हमको पता है कि अगर ए टू बी केवल हम लोग एफ एक्स डी एक्स कर लें तो इसको, इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो एरिया आपका हो गया यहाँ पे फिगर बना के, दो फिगर यहाँ पे पैरेलल में बना देते हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये हम लोग वाई इक्वल टू एफ एक्स है, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स और एक्स इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी। यानी a टू बी अगर एफ एक्स डी एक्स को हम लोग इंटीग्रेट कर दें a टू बी, तो x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी और x एक्सिस और y इक्वल टू एफ एक्स के बीच का एरिया ये आ जाएगा। ये एरिया हम लोग मान लेते हैं कि a1 है। तो a1 एरिया हमारा क्या हो गया, a टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये पूरा एरिया हमारा क्या हो गया, y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी और x एक्सिस के बीच का एरिया। अब एक और हम लोग यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ये अगला हम लोग कर्व बना लेते हैं, ये y इक्वल टू जी एक्स है आपका। ऊपर वाला फलन एफ एक्स है, नीचे वाला जी एक्स है। तो नीचे वाला फलन को जो यहाँ पे आप जी एक्स, तो ये फलन हमारा क्या है y इक्वल टू जी एक्स। अब इसका x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी और y इक्वल टू जी एक्स और x एक्सिस के बीच का एरिया अगर हम लोग a2 इसको बोल रहे हैं तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू बी जी एक्स इंटू डी एक्स। यानी सिंपली अगर यहाँ पे बात करें कि ये जो टोटल एरिया आपका हो जाएगा, ये देखिए वर्टिकल लाइन से ड्रा कर रहे हैं, ये जो टोटल एरिया आपका है, ये वर्टिकल लाइन से जो ड्रा हो रहा है टोटल एरिया, ये क्या है अपना A1 है, A1 है। यानी A1 एरिया A टू बी एफ एक्स डी एक्स, और ये जो नीचे है ये एरिया यानी x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, और ये जो एरिया देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रा कर रहे हैं, ये हमारा क्या है x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी और y इक्वल टू जी एक्स, x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी और y इक्वल टू जी एक्स के बीच का एरिया। हमको ये एरिया चाहिए। तो ये जो वर्टिकल एरिया है A1 से अगर A2 एरिया हम लोग घटा दें तो A1 माइनस A2 एरिया जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया A होगा, दिस इक्वल टू A1 एरिया माइनस A2 एरिया। तो ये A हमारा जो हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड एरिया हमको चाहिए, ये A1 हमारा क्या है, A टू बी एफ एक्स डी एक्स है, और A2 हमारा क्या है, A टू बी जी एक्स डी एक्स है। तो इंटीग्रल का लिमिट आपका सेम है, तो दिस इक्वल टू आप लिख सकते हैं A टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स।
यानी y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स के बीच का जो एरिया x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी में है, ये आपका हो गया a टू b। जो ग्राफ ऊपर होगा एफ एक्स वो पहले होगा और माइनस कौन सा होगा, जो ग्राफ नीचे होगा। तो जी एक्स यहाँ पे नीचे था तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, ए टू बी आप इंटीग्रेट कर दें तो y इक्वल टू एफ एक्स और जी एक्स के बीच में जो घिरा क्षेत्रफल है a से b रेंज में, वो आपका मिल जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब ये भी हो सकता है कि जो एफ एक्स जी एक्स आपके हों, कुछ रेंज में एफ एक्स जो है ऊपर हो और कुछ रेंज में जी एक्स ऊपर हो, तो उसके लिए भी देख लीजिए। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अगर एफ एक्स हमारा जो है, ये समझ लीजिए एफ एक्स हमारा ये है और जी एक्स आपका ये है, ठीक है। तो ये जो पहले हमारा है ये ब्लैक वाला, ये y इक्वल टू एफ एक्स है, ये हमारा क्या है y इक्वल टू एफ एक्स है। और ये जो ग्रीन वाला आपका है, सॉरी ब्लू वाला, ये हमारा क्या है y इक्वल टू जी एक्स। और आपको एरिया चाहिए, ये x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू बी है और ये x इक्वल टू सी है। तो अब आपको इनके बीच का एरिया चाहिए, यानी ये दोनों वक्र के बीच में a से c के बीच में जितना एरिया एफ एक्स और जी एक्स के बीच में है, तो एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया a आपका होगा वो इंटीग्रल लिमिट a टू b। अब a टू c डायरेक्ट हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि a से b में देखिए आपका एफ एक्स ऊपर है, तो a से b में आपका जो फंक्शन होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स, ये होगा। प्लस अगला क्या होगा आपका इंटीग्रल का लिमिट b टू c। अब b और c के बीच में देखिए ग्राफ ऊपर कौन सा है, जी एक्स का, तो फलन आपका हो जाएगा जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है कि जो ग्राफ जितने x की रेंज में ऊपर होगा वही हम लोग कंसीडर करेंगे ऊपर में प्लस में, और जहां जिस पॉइंट पे नीचे जाएगा वहां लिमिट हम लोग क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। तो a से b में हमारा एक ग्राफ एफ एक्स ऊपर था तो एफ एक्स माइनस जी एक्स हो गया, और b से c एक्स इक्वल टू रेंज में हमारा जी एक्स ऊपर था तो जी एक्स माइनस एफ एक्स हो गया। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, यही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। तो अब देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 आपका है एनसीईआरटी बुक का। एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है, दो फॉर्मूला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये है आपका दो परवलयों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो वक्र हो गया, दोनों वक्रों के बीच में जो क्षेत्रफल है वही निकालना है आपको। एक है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर इसके ग्राफ की बात करी जाए तो ये आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ सिंपली आपको पता है कि ये क्या होता है, दिस, ये आपका हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का जो पैराबोला आपका बनता है ये इस टाइप का रहता है। ये हमारा क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो ये वक्र आपका हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये हो गया ओरिजिन। अब इन दोनों फॉर्मूले के बीच में कौन सा क्षेत्रफल बन रहा है, ये क्षेत्रफल बन रहा है, यही हमको निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, यहाँ तो हमारे पता है x इक्वल टू 0 होगा, ये x इक्वल टू क्या होगा, ये वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। और ये पॉइंट क्या होगा, ये दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन है। तो इसको पॉइंट अगर हम लोग P मान लें
तो बिंदु P के निर्देशांक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वक्र का प्रतिच्छेदन बिंदु आपको निकालना है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यानी x इक्वल टू वाई स्क्वायर। देखिए क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1 है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स समीकरण नंबर 2 है। इन्हीं को सॉल्व करना है आपको। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है, यहाँ से आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे रख दीजिए। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। यहाँ से पता चल गया कि x के पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो x कॉमन करें आप, तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब तो यहाँ से क्या होगा, x इक्वल टू 0 और एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि x इक्वल टू आपका 1। तो क्या वैल्यू आ गया आपका, x इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू 1, यानी ये हमारा जो लाइन होगा ये क्या होगा, x इक्वल टू 1, और ये हमारा क्या है, x इक्वल टू 0। इसीलिए x, और अब केवल y की वैल्यू हमको नहीं चाहिए, x में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो वक्र हमारा कौन सा ऊपर चल रहा है, लिमिट हमारा क्या होगा, जो एरिया आपका होगा, एरिया लिमिट कहाँ से होगा, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1, और वक्र आपको ऊपर कौन सा चल रहा है, ये वाला, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो y dx पहले लिखते हैं। तो यहाँ से ये हमारा जो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट एक्स। लेकिन ऊपर वाले ये पहले कोऑर्डिनेट के लिए y और x दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, y इक्वल टू रूट एक्स। तो ये वक्र हमारा क्या हो गया, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, या y इक्वल टू प्लस रूट एक्स, क्योंकि हमको y की वैल्यू चाहिए, y dx। तो y हमारा क्या हो गया, रूट एक्स इंटू डी एक्स, ये प्लस में हो गया, माइनस ऐसे लिखते हैं चाहे 0 टू 1, ये हमारा जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx है। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, फंक्शन को माइनस कर देते हैं, यानी रूट एक्स जो है ये ऊपर वाला फलन माइनस नीचे वाला फलन एक्स स्क्वायर, और लिमिट हमारा 0 टू 1 इंटू डी एक्स। तो दिस इक्वल टू आपका हो गया रूट एक्स का इंटीग्रल हो गया आपका x के पावर, यानी a इक्वल टू एक्स के पावर 3/2, और नीचे 3/2 आएगा तो 2/3 गुणा में हो जाएगा, तो x के पावर 3/2 माइनस ये तो हमारा हो गया रूट एक्स का इंटीग्रल x क्यूब बाई 3, और इसमें लिमिट हमारा क्या होगा, 0 टू 1। तो a इक्वल टू एक्स की वैल्यू जब 1 रखेंगे आप, 0 पे तो 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 पे ये 1 हो गया, ये 1/3, तो 2/3 माइनस 1/3 इक्वल टू आपका आ गया 1/3। तो 1/3 हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो एक एग्जाम्पल से ये हम लोगों का क्लियर हुआ कि दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 आपकी बुक का है। एग्जाम्पल 7 आपका है, एक्स अक्ष के ऊपर एक्स अक्ष के ऊपर तथा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एवं परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक्स एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट में चाहिए आपको, वृत्त है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x और परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इनके बीच का क्षेत्रफल चाहिए। तो जो आपका जो वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x,
तो वृत्त का जो स्टैंडर्ड समीकरण होता है उससे हम लोग कंपेरिजन करेंगे। तो वृत्त का जो स्टैंडर्ड समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इस टाइप का जो ये स्टैंडर्ड समीकरण है तो इसका केंद्र क्या होता है माइनस जी कामा माइनस एफ, और जो त्रिज्या आपकी होती है त्रिज्या अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। तो इसकी तुलना हम लोग इससे करेंगे स्टैंडर्ड समीकरण से, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0 की तुलना, इससे आपका वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का केंद्र मिलेगा की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर। तो एक्स स्क्वायर जी एक्स यानी 2gx की जगह पे यहाँ पे क्या है 8, यानी 2g इक्वल टू क्या है आपका माइनस 8। y का गुणांक है ही नहीं यानी 2f इक्वल टू क्या है 0, और c भी नहीं है तो c की वैल्यू भी क्या है 0 है। तो यहाँ से g की वैल्यू आ गई -4, f की वैल्यू आ गई 0 और c की वैल्यू 0। तो इस वृत्त का जो केंद्र आपका होगा सेंटर हमारा फार्मूला क्या होता है माइनस जी कामा माइनस एफ। तो माइनस जी यानी जी हमारा -4 है तो इसमें एक माइनस और लगा देंगे -4 कामा 0 माइनस ऑफ -4 दिस इक्वल टू आपका आ गया 4 कामा 0। और त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, एफ स्क्वायर क्या है 0 है -0, तो दिस इक्वल टू 4, यानी त्रिज्या आपका 4 यूनिट आ गया और सेंटर आपका क्या होगा 4 कामा 0 पे। तो अगर अब हम लोग क्या करते हैं इसका जो है दोनों का ग्राफ बनाते हैं, फिगर बना लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस। जो वृत्त का सेंटर है वो 4 कामा 0 यानी x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0। तो 4 कामा 0 हमारा क्या होगा x एक्सिस पे होगा, और वृत्त का देखिए त्रिज्या भी 4 है तो ये 4 यूनिट है। तो वृत्त हमारा इसका मतलब कहाँ से पास होगा यहाँ से पास होगा, इससे पास होगा। ठीक है, चलिए एक वृत्त हम लोग बना देते हैं। ये आपका वृत्त हो गया और जिसका रेडियस है 4 यूनिट। अब दूसरा वक्र हमारा क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का सिंपल सा ग्राफ बनता है आपका, ये तो पता है ये फिगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सॉरी ये हमारा जो है ये यहाँ बाहर नहीं जाएगा, ये देखिए ये वाई स्क्वायर इक्वल टू ये इस टाइप का होगा। क्योंकि जो ग्राफ रहता है आपका वो सिमेट्रिक रहता है, ठीक है। जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, वैसे नीचे भी रहता है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब ये पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं कि ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है, और हमको क्षेत्रफल क्या चाहिए एक्स एक्सिस के ऊपर में, आपका एक्स एक्सिस के ऊपर में जो आपका वक्र तथा वृत्त एक्स अक्ष के ऊपर तथा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एवं परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के मध्य का क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो इन दोनों वक्रों के बीच में दो टाइप का क्षेत्रफल बन रहा है। एक क्षेत्रफल तो ये जो हो गया आपका एक ये, लेकिन हमको एक्स अक्ष के ऊपर वाला जो है ये चाहिए, यानी इस वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और ये जो वृत्त आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, इसके बीच में जो क्षेत्रफल एक्स एक्सिस के ऊपर है ये आपका ये क्षेत्रफल चाहिए। तो ये क्षेत्रफल चाहिए जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये वाला क्षेत्रफल नहीं चाहिए, इसीलिए दिया है एक्स अक्ष के ऊपर। एक्स अक्ष के ऊपर जो इन दोनों के बीच का एरिया है ये वाला एरिया नहीं चाहिए। तो ये पॉइंट हम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ये पॉइंट क्या होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x का इंटरसेक्शन बिंदु होगा। तो इसको पॉइंट P अगर हम लोग बिंदु P के निर्देशांक आपको निकालना हो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आपका समीकरण नंबर 1 है, और दूसरा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x समीकरण नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन बिंदु मिलेगा। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 8x, एक्स स्क्वायर
माइनस 4x इक्वल टू 0, तो x कॉमन करें तो x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से हमारा आ गया x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 0 तो ये हो गया और x इक्वल टू 4 हमारा ये हो गया, यानी ये हमारा जो 4,0 होगा आपका ये पॉइंट होगा, क्योंकि x इक्वल टू 4 ये हमारा है 4,0 और ये आपकी क्या होगी x इक्वल टू 4। अब हमको इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए और ये कोऑर्डिनेट आप सिंपली x का पता कर सकते हैं, ये 0 से 4 है तो ये हमारा क्या है 8 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस हमारा 0 है, तो ये हमारा हो जाएगा 8,0। तो अगर इस एरिया को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करें, एक तो हमारा 0 से 4 ये केवल इस वक्र का ले लें हम लोग, 0 से 4 इस वक्र का एरिया ये निकाल लें, तो 0 से 4 हमारा इसमें केवल यही वक्र आ रहा है और फिर 4 से 8 में हम लोग केवल ये वक्र ले लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इनके बीच का और x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 8 और x एक्सिस के बीच का एरिया आ जाएगा। तो अपना जो रिक्वायर्ड एरिया है सिंपली अगर आप देखें रिक्वायर्ड एरिया है 0 to 4 y dx प्लस 4 to 8 y dx। बस हमको क्या करना है, y अलग अलग है, 0 से 4 में अलग है, 0 और 4 से 8 में अलग है, 0 से 4 y dx। y हमारा यहाँ पे क्या है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y हमारा क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो यहाँ से y आपका हो जाएगा प्लस माइनस 2√x, लेकिन हमारा x एक्सिस के ऊपर है तो इसलिए हम लोग क्या रखेंगे 2√x dx प्लस 4 to 8। अब यहाँ पे y हमारा क्या है, ये वक्र है, तो ये वक्र निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 8x माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू आपका आ गया अंडर रूट ऑफ 8x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये अंडर रूट ऑफ 8x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसी इंटीग्रल की वैल्यू हम लोग सिंपली निकाल लेते हैं, यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, तो इसको लिख लेते हैं। जो a हमारा आया है 0 to 4 2√x ये हमारा हो गया 0 to 4 2√x dx प्लस 4 to 8 अंडर रूट 8x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रल तो हो जाएगा इसका, लेकिन इसका 8x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करने के लिए इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन कर लेते हैं हमारा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो गया, दिस इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी हमारा क्या हो जाएगा 8/2 और प्लस जो 8/2 है इसी का स्क्वायर जोड़ देंगे, तो ये 4 है, 4 का स्क्वायर जोड़ दिए और 4 का स्क्वायर घटा दिए, तो दिस इक्वल टू माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी b की जगह पे हमारा क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस 16। तो दिस इक्वल टू आपका हो गया, माइनस से गुणा कर देंगे तो 16 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर और 16 को हम लोग लिख लेंगे 4 का स्क्वायर, तो 4 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो एरिया आपका जो हो गया दिस इक्वल टू 2 तो हमारा बाहर हो गया 0 to 4 √x dx प्लस 4 to 8, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर dx और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला लिख देते हैं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, दिस a इक्वल टू 2 टाइम्स ये हमारा x के पावर 1/2 का इंटीग्रल x के पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, इसमें लिमिट हमारा हो गया 0 to 4 प्लस अब हमारा इसके x/2 x की जगह पे हमारा क्या होगा x माइनस 4
एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यही हो गया आपका 4 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू। ए स्क्वायर की जगह पे हमारा क्या है 16 है, ए की वैल्यू 4 है, तो 16 बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह पे हमारा एक्स माइनस 4 है बाई 4, और इसमें लिमिट आपका रहेगा 4 to 8। तो दिस ए इक्वल टू ये 2 टाइम्स ये 3/2 हो गया, ऊपर जाके 2/3 हो गया, 3/2 तो ऊपर जाके गुणा में 2/3 हो गया, और ये x के पावर 3/2 0 to 4 प्लस अब लिमिट हमें x इक्वल टू 8 यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए पहले x इक्वल टू 8 पुट करेंगे तो 8 माइनस 4/2, और x इक्वल टू जब 8 इसमें पुट करेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16/2 यानी 8 साइन इनवर्स एक्स की जगह पे 8, तो 8 माइनस 4 4/4 1 हो गया, ये हमारा हो गया पहला। माइनस एक्स इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 माइनस 4/2, ये 0 हो गया, इंटू 4 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 साइन इनवर्स एक्स की जगह पे 4 रखें तो साइन इनवर्स 0 हो गया। तो a इक्वल टू यहाँ पर हमारा हो गया 4/3, और x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 के पावर 3/2, और जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो गया, प्लस ये देखिए 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ये टर्म हमारा क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ क्या बचा 8 इंटू साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, और ये हमारा टर्म क्या हो गया 4 माइनस 4, ये भी 0 हो गया, और माइनस 8 इंटू साइन इनवर्स 0, ये भी 0 हो गया। तो a इक्वल टू 4/3 इंटू, अब 4 को हम लोग लिख देंगे 2 का स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू प्लस 4 तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू, ये हो गया 2 के पावर 2 इंटू 3/2 यानी 4/3, 2 के पावर 3 प्लस 4 दिस a इक्वल टू 8 32/3 प्लस 4 यानी अगर हम लोग 4 कामन कर लें, 4/3 अगर कामन कर लें तो 8 प्लस 32/3 प्लस 4 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।